बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम की दृष्टि से। यानी एंशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी हिंदी में इसको कहेंगे प्राचीन कृषि पद्धतियां। यानी पहले कृषि कैसे करते थे, यानी स्कूल में लाके उसका इतिहास टाइप का है। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें बच्चों एक चीज और आपको बताएं, इस चैनल को, ये आपका चैनल है, आप जितना शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे अपने साथियों को, तो उससे क्या है कि हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। अगर ये उत्साह आपके ऊपर है, हमारा उत्साह बनाए रखें। अब देखिए, बात करते हैं बिना समय गंवाए हुए आपके मतलब की। भारतीय कृषि का इतिहास 10,000 साल पुराना है, यानी बहुत पुराना एग्रीकल्चर की हिस्ट्री है। इन 10,000 वर्षों के पहले 5,000 वर्षों में, यानी शुरुआत में, इस समय के कृषि में गोबर का उपयोग नहीं किया जाता था। अब गोबर का मतलब यहाँ है FYM, यानी फार्म यार्ड मैन्योर, जो होता है ना गोबर की खाद, उससे मतलब है। उस समय फलों की खेती होती थी। खेती के जंगल पेड़ उगते थे, फलों से उनसे आज जो है उस समय जो है खाते रहते थे मनुष्य। जंगल बहुत घने थे। अब उस समय जो है बारिश होती थी, जंगल ही जंगल थे। मनुष्यों की जनसंख्या तो बहुत कम थी। मानवीय बस्तियां बहुत छोटी थीं। आदि मानव गुफाओं में रहते थे। यानी जो आदि मानव थे उस समय, दिमाग का पूर्ण विकास नहीं हुआ था, तो उस समय जो गुफाओं में रहते थे, मकान वगैरह उस समय नहीं थे, वो जंगलों से फल व कंदमूल खाकर जीवन व्यतीत करते थे। यानी फल फ्रूट ही खाते थे जो पेड़ों से उगते थे। वो शुद्ध शाकाहारी थे, यानी उस समय शुद्ध शाकाहारी थे। अब बात करते हैं आगे की। भारतीय सभ्यता सदा से कृषि प्रधान रही है। अब जैसे आप पहले से ही कह रहे हैं, आपके भारत की जो बहुत दिन से सभी बच्चे जानते हैं कि भारत के 70% लोग कृषि पर आधारित हैं। यानी भारतीय सभ्यता सदा से कृषि प्रधान रही है, कृषि प्रधान देश है, आज भी सब भी जानते हैं। वैदिक काल में वैदिक काल में भी कृषि के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि का इतिहास। अब देखिए, जो खेती, मनुष्यों ने वहाँ अपना जो है जीवन यापन शुरू किया, खेती स्टार्ट की जहाँ नदियों यानी पानी के स्रोत के पास। तो नदियों के किनारे उन्होंने अपना सबसे पहले ये खेती वगैरह स्टार्ट की, वहाँ रहना स्टार्ट किया। तो देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में 9,000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ में इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं, जो गेहूं, जौ और कपास की खेती करने के साथ साथ पशुपालन के रूप में बकरी, भेड़ और कहीं कहीं हाथी को भी पाला जाता था। ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता से प्रमाण मिले हैं, ऐसा माना जाता है। कुछ फसलों के उत्तम बीजों के साथ साथ, यानी उस समय जो है बहुत अच्छे सीड का भी व्यवस्था, यानी उनको इतना ज्ञान था कि वो अच्छे बीज होने चाहिए, तो उत्तम बीज की उस समय व्यवस्था करते थे वो। के साथ साथ कुछ कृषि मशीनों का भी प्रयोग किया जाता था। यानी मशीनीकरण भी स्टार्ट हो गया था, जैसे खुरपी, फावड़ा, इस तरह की चीज़ें होंगी जो खेती के लिए, हल वगैरह, देसी हल वगैरह जो है। अब देखिए, मोहनजोदड़ो में फसल भंडारण के बड़े कृषि कक्ष भी थे। अब यानी मोहनजोदड़ो से जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है उसको स्टोर करने के लिए भंडार कक्ष भी मिले हैं, ऐसे प्रमाण मिले हैं वहाँ मोहनजोदड़ो में। अब देखिए, वैदिक काल में लोहे के आधुनिक औजार जैसे हंसिया, खुरपी, फावड़ा आदि का प्रयोग किया जाने लगा। वैदिक काल की बात कर रहे हैं। इसके बाद सिंचाई की तकनीकी की खोज हुई। यानी उनको ये जानकारी हुई कि भाई इसमें पानी देने से प्रोडक्शन बढ़ता है। पहले बिना पानी के ही करते थे। बुद्ध के समय में जो है महात्मा बुद्ध यानी भगवान बुद्ध के समय में पेड़ों को महत्व दिया जाने लगा। इस काल में चावल यानी राइस व गन्ने जैसी फसलें बोई जाने लगी। यानी सारी फसलें शुरुआत से नहीं की जाती थी, जैसे जैसे जानकारी होती जा रही थी उनको करते जा रहे थे। जैसे समय बीता जा रहा है और बीतता आगे बढ़ते रहते थे और नॉलेज, दिमाग का विकास होता था, नई नई फसलों को अडेप्ट करने लगे थे।
इसके बाद ब्रिटिश युग में कपास व नील जैसी फसलें उगाई जाने लगीं और ये इस समय उन्होंने व्यावसायिक फसलों के रूप में करना स्टार्ट किया। इस तरह से इसका एग्रीकल्चर का इसमें हिस्ट्री है। इसको हम कह सकते हैं एंशियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, प्राचीन कृषि इतिहास या पद्धतियाँ, कैसे ऐसे खेती करते थे। इस तरह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और बहुत आसान है, बहुत कुछ भी नहीं, एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। और इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करवाएं अपने साथियों से, और चैनल को बढ़ाएं। ये आपका चैनल है, आपके लिए आगे के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और आपको ये ध्यान रखें कि ये हम जैसे ही आपके एग्ज़ाम होंगे प्रैक्टिकल के बाद में, आपके लिए हम जो है अगले सेमेस्टर की वीडियो डालना स्टार्ट कर देंगे। तो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका खुद का चैनल है। थैंक यू।